नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े डेवलपमेंट के बारे में। ये डेवलपमेंट टाटा ग्रुप और यूएस की जायंट टेक कंपनी इंटेल कॉर्पोरेशन के बीच हुई है। दोस्तों जो इंडिया के टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और एआई फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्योंकि टाटा ग्रुप और इंटेल कॉर्पोरेशन ने एक एमओयू साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस एमओयू का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडिया में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस चिप पैकेजिंग और एआई एनेबल्ड कंप्यूटर सॉल्यूशंस को डेवलप करना। दोस्तों एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, हमने अपना ये चैनल भारत अफेयर्स इसको टेलीग्राम में भी बनाया है, जहां पर हम डेली एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाएंगे, चाहे जीके, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी हो गई इसके रिलेटेड, और साथ ही जो करंट अफेयर्स अपडेट हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर सारे अपडेट्स नहीं दे पाते हैं डेली, तो आपको वहां देश की ताजा घटनाओं से अपडेट किया जाएगा। इसके लिए आपके पास सामने स्क्रीन पर क्यूआर कोड आ रहा है, वहां से स्कैन कर लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप इसको जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एमओयू आकर होता क्या है। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक फॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होता है जिसमें कंपनीज ये एग्री करती हैं कि फ्यूचर में मिलकर काम करेंगे। ये फाइनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन और इंटेंट क्लियर करता है। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में, मतलब बेसिकली कंपनीज के बीच में शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग और इंटेंडेड कॉमन एक्शन को आउटलाइन करता है। ये एक सब पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है। दोस्तों अब समझते हैं कि जो पार्टनरशिप है इसका मेन गोल क्या है। टाटा और इंटेल के बीच ये जो पार्टनरशिप हो रही है इसका मेन गोल क्या है। तो दोस्तों इसके तीन बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें पहला है इंडिया का डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करना। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक इंडिया चिप्स इंपोर्ट करता रहा है, अभी हमारे देश में चिप्स बनती नहीं है, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और इंपोर्ट मोस्टली ताइवान हो गया, चाइना हो गया और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करना होता है। पर बट इस पार्टनरशिप के शुरू होने के बाद इंडिया में ही चिप बनेंगी, उसकी टेस्टिंग होगी, पैकेजिंग होगी, जिससे कि जो हमारा देश है वो सेल्फ रिलायंट होगा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। दोस्तों दूसरा इसका फायदा ये है कि इंडिया जो है जियो रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाएगा। आज के टाइम पर ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत फ्रेजाइल है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों वॉर जैसा एक माहौल बना हुआ है। उसके अलावा दोस्तों ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत देखने को मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले तक यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स हुई थी। उसके बाद अभी जो यूएस ने एक बहुत ही बड़ा बम फोड़ा है भारत पर 50% टैरिफ लगा करके, और भी अन्य कंट्रीज पर थोड़ा थोड़ा टैरिफ लगा करके, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर के। तीसरा है चिप शॉर्टेजेस को लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज के टाइम पे डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती जा रही है चिप को लेकर के। इस वजह से चिप के दाम भी बढ़ रहे हैं और फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन डिले हो रहा है। दोस्तों 2020 से 2023 के बीच में एक बड़ा ग्लोबल चिप क्रंच देखा गया था, जो पैंडेमिक के दौरान टेक प्रोडक्शंस की अचानक बढ़ी डिमांड, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन और मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शंस की वजह से हुआ था। इसका असर ऑटोमोबाइल कंपनीज में भी देखा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखा गया था और दूसरे इंडस्ट्री पर भी देखा गया था। और आज का टाइम यानी लेट 2025 में नए चिप शॉर्टेज बनने का असर दिख रहा है। इस बार इसका मेन रीजन एआई बूम है, जहां हाई परफॉर्मेंस चिप की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। और दोस्तों इसका जो असर है डायरेक्ट ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। दोस्तों इसे टाटा और इंटेल मिलकर एक जियो रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाना चाहते हैं। मतलब ऐसी सप्लाई चेन जो किसी एक कंट्री पर डिपेंड ना हो, इवन किसी भी कंट्री पर डिपेंड ना हो। अपने खुद चिप को मैन्युफैक्चर करना, उसकी टेस्टिंग करना, पैकेजिंग करना, अपने देश में भी उसको यूज करना और विदेशों में भी भेजना। दोस्तों इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि इससे हमें किसी अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा चिप को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एआई का डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए बड़े स्केल पर एआई पीसीस डेवलप करना, एंटरप्राइजेस एआई सिस्टम्स और कंज्यूमर एआई डिवाइसेस को डेवलप करना, ये इंटेल और टाटा मिलकर इंडिया में रैपिडली स्केल पर करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग आखिर करेगा कौन, और इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या रोल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस होगी, अपकमिंग सेमीकंडक्टर फैब होगा, ओएसएटी फैसिलिटीज यानी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सिस्टम होगा। यानी टाटा चिप बनाएगा भी, चिप को असेंबल और टेस्ट भी करेगा, इंडिया में लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन भी करेगा। हम बात करते हैं इंटेल के रोल के बारे में। तो इंटेल इसमें अपना एडवांस चिप डिजाइन, एआई कंप्यूटर रेफरेंस डिजाइन, नेक्स्ट जनरेशन प्रोसेस प्रोवाइड करेगा। सिंपल वर्ड में समझें तो इंटेल डिजाइन और टेक्नोलॉजी देगा, टाटा मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट रीच हैंडल करेगा।
दोस्तों हम बात कर लेते हैं एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग आखिर इम्पोर्टेंट इतनी क्यों है। दोस्तों आज के टाइम में सिर्फ चिप बनाना काफी नहीं है, बल्कि एडवांस पैकेजिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। इसका मतलब चिप को ज्यादा पावरफुल बनाना, एनर्जी एफिशिएंट बनाना, एआई वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज करना। इस एरिया में इंडिया का एक्सपोजर कम रहा है और ये कोलैबोरेशन इंडिया को हाई वैल्यू सेमीकंडक्टर चेन में एंट्री दिलाएगा। दोस्तों इसको लेकर के यानी एआई पीसी मार्केट और इंडिया के फ्यूचर को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इंडिया 2030 तक दुनिया के टॉप 5 कंप्यूटर मार्केट्स में शामिल होने वाला है। इसके पीछे का रीजन बहुत साफ है। पहला, राइजिंग मिडिल क्लास, फिर डिजिटल इंडिया, तीसरा एजुकेशन और रिमोट पर एआई का फास्ट अडॉप्शन। और इसको लेकर कहा गया है कि जो जो एआई पीसीज आने वाले हैं फ्यूचर में, वो स्मार्ट असिस्टेंट्स के साथ आएंगे, लोकल एआई प्रोसेसिंग करेंगे, क्लाउड डिपेंडेंसी को कम करेंगे। दोस्तों इन्हीं वजह से टाटा और इंटेल पार्टनरशिप इंडिया को एआई पीसी मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकता है। और इसी को लेकर के एन चंद्रशेखरन यानी जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना चाहता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा, इंडिया को चिप सुपर पावर बनाना है, ग्लोबल एआई अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। इंटेल के सीईओ यानी लिप बू टान, इन्होंने कहा कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूट मार्केट है। यहाँ पीसी की डिमांड बढ़ रही है, एआई एडॉप्शन रैपिड है, जिस वजह से इंटेल इंडिया को फ्यूचर ग्रोथ इंजन माना जा सकता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ जो कि रणधीर ठाकुर हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस, फास्टर टाइम टू मार्केट, ऑपरेशनल एजिलिटी और रिलायबल सप्लाई चेन होगा। इसका मतलब इंटेल के प्रोडक्शन इंडिया में सस्ते, जल्दी और एफिशिएंटली बनेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा, इससे इंडिया को मिलेगा क्या। तो सबसे पहले इंडिया के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से हाई स्किल्स जॉब होंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जिसकी वजह से जो हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज को लेकर के वो रिड्यूस होगी। साथ ही हमारे देश में जो एआई इकोसिस्टम है वो रैपिडली ग्रोथ होगा और इस वजह से ग्लोबल लेवल पर इंडिया एक ट्रस्टेड सेमीकंडक्टर हब बनेगा। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन होगी, क्योंकि इसके लिए हमें ही नहीं, विदेश में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पर्टिकुलर कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहती हैं, वो नहीं रहेंगी। उसके अलावा दोस्तों जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होगा। तो दोस्तों टाटा ग्रुप और इंटेल का ये जो एमओयू है, ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो जो इंडिया को चिप मैन्युफैक्चरिंग नेशन बनाएगा, एआई रेवोल्यूशन में इंडिया को फ्रंट रो सीट पर बैठा देगा और इंडिया को फ्यूचर के ग्लोबल टेक लीडर्स में शामिल करेगा। अगर ये कोलैबोरेशन सक्सेस होता है तो आने वाले 10 साल में मेड इन इंडिया चिप्स और एआई सिस्टम दुनिया भर में यूज होंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में हमें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आगे आने वाली वीडियोस की जो पीडीएफ होगी, उसकी पीपीटी की जो पीडीएफ होगी, उसको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो उसको ज्वाइन जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।